स्क्रीन दिख रही है अब? ठीक। सो इफ़ वाली कंडीशन की बात कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने देखा इफ़ का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। आज देखेंगे एल्स एफ लैडर। तो सबसे पहले हमने इफ़ देखा था, फिर इफ़ एल्स देखा था, फिर नेस्टेड इफ़ देखा था। आज हम देखेंगे एल्स इफ लैडर। तो देखते हैं एल्स इफ लैडर कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हेडर फाइल्स देखेंगे। वॉइड में ओपन क्लोज और सेम प्रोग्राम बनाते हैं। फिर से ए बी और सी वेरिएबल लेते हैं और यूज़र से इनपुट करवा लेते हैं। से हमने इनपुट करवा लिया वैल्यूज़। हम कंडीशन चेक कराना स्टार्ट कराएंगे। तो सबसे पहली कंडीशन बनी थी ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी। पहले ब्रेसेस ओपन था और हमने प्रिंट करवा दिया था ए इज़ ग्रेटेस्ट नंबर। यहाँ पर पहले के बाद, पहला इफ़ के बाद बाकी सारे एल्स इफ़ स्टेटमेंट होते हैं, एल्स और इफ़। तो एल्स और इफ़ अलग अलग लिखा जाता है, स्पेस होगा दोनों के बीच में, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन आप दे सकते हैं। और इसके अंदर हम प्रिंट करवा देंगे जो लास्ट वाला स्टेटमेंट होता है वो सिर्फ एल्स होता है। ठीक है। गेट सी एच। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको देखना है, इफ़ मैंने बताया था कि इफ़ का कंडीशन जब फेल होता है तो एल्स चलता है, ठीक है। और नेस्टेड इफ़ में एल्स मैंने नहीं लगाया था पिछले वाले प्रोग्राम में, अगर याद हो आपको तो, ठीक है। पहले प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। एल्स इफ लैडर डॉट सी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है एल्स इफ लैडर में कि आप कितनी भी कंडीशंस चला सकते हैं। पहली कंडीशन इफ़ होगी, अगली कंडीशन एल्स इफ होगी, इसके बाद जितने भी कंडीशंस बनेंगे सब एल्स इफ होंगे। लेकिन इसमें एग्जीक्यूशन कैसे होता है, अगर इफ़ फेल हो गया तो एल्स इफ चेक होगा, एल्स इफ फेल हो गया तो नेक्स्ट एल्स इफ चेक होगा अगर प्रोग्राम में है तो। और जब सारी कंडीशंस फेल हो जाएंगी, जब सारी की सारी कंडीशन फेल हो जाएंगी तभी एल्स ब्लॉक चलेगा इसमें, ठीक है। और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैंने कुछ गलत किया, स्पेलिंग शायद हैश, अच्छा स्टूडियो की स्पेलिंग गलत, स्टूडियो सही है, कंट्रोल F9।
फिर वैल्यू डालते हैं 2 3 1 20 ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। फिर से रन कर लेते हैं इधर 12 14 35। इसमें कंडीशन कुछ गलत हो रही है, 20 ग्रेटेस्ट नंबर बता रहा है जबकि सी को ग्रेटेस्ट बताना चाहिए था, तो शायद यहाँ पे दिक्कत हो रही है एल्स इफ में। इफ स्टार्ट हुआ क्लोज हुआ, ओके। यहाँ पर हमने 1% डी कम लगा दिया है, सी को इनपुट ले ही नहीं रहा है, ठीक है। 1 2 3 वैल्यूज़ अब सही है। अब इसको कंपाइल करते हैं वापस और इसको वापस एग्जीक्यूट करते हैं। हमने डाल दिया 12 44 56 सी इज ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। अब ए को भी चेक कर लेते हैं एक बार, तो ए को चेक कर लेते हैं 23 12 13 ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। सारी कंडीशन चेक हो गई, क्लियर। तो दिख रहा है इसमें, जब इसमें इफ़ भी जब फेल हो जाएगा फिर अगला एल से फेल हो जाएगा, और जब एल्स फेल हो जाएगा तभी ये एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो जब इसमें पहले दोनों कंडीशन फेल हो जाएंगी तभी एल्स चलेगा। बाकी इससे पहले वाले में क्या था कि अगर एक भी फेल हो जाएगा तो एल्स चलेगा। जैसे पुराना वाला प्रोग्राम ये पीछे है, इसको दिखाता हूँ मैं, कंडीशन वाला जो है ये पिछला वाला प्रोग्राम था हमारा। तो इसमें एक इफ़ के अंदर, लेकिन मैंने इसमें एल्स नहीं यूज़ किया था, इस पूरे प्रोग्राम में मैंने कहीं एल्स नहीं यूज़ किया है। क्यों नहीं यूज़ किया? क्योंकि एल्स अगर एक भी इफ़ ब्लॉक फेल हो जाएगा तो एल्स एग्जीक्यूट कर जाएगा अपने आप, तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। समझ में ये चीज़? क्लियर? ये है प्रोग्राम हमारा, समझ में आया ये प्रोग्राम? ठीक है। हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो। हाँ सुन रहा हूँ, बताओ तो। हाँ हाँ हाँ, आवाज़ आ रही है? हाँ बताओ। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ बोलो 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 बोलो। हाँ, वॉइड मेन क्यों यूज़ करते हैं? वॉइड हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वॉइड एक रिटर्न टाइप है। वॉइड कंपाइलर को ये बताता है कि हम ये जो मेन नाम का मेथड है, हेलो आवाज़ आ रही है? मैं बता रहा हूँ, मेन एक मेथड है, ठीक है। मेन एक मेथड या फंक्शन है, समझे? अब आ रही है? हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है क्लियर? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वॉइड मेन हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि मेन स्टार्ट पॉइंट है प्रोग्राम का, ठीक है। हेलो, हाँ मैं कह रहा हूँ, हाँ थोड़ी सी कट कट के आएगी बीच में, थोड़ा सा कभी कभी होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वॉइड एक रिटर्न टाइप है, ठीक है। वॉइड का मतलब ये होता है कि हम कंपाइलर को ये बता रहे हैं कि भाई हम इस मेथड से कुछ रिटर्न नहीं करने वाले हैं, कुछ वापस नहीं देने वाले हैं आपको, ठीक है। अगर हम वॉइड ना लिखें यहाँ पर, अगर वॉइड ना, हेलो एक सेकंड, हाँ हाँ एक सेकंड। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वॉइड हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि अगर वॉइड नहीं लिखेंगे तो हमारा कंपाइलर हमसे ये कहेगा कि कुछ रिटर्न करो। जैसे देखो मैंने कंपाइल किया अभी बिना लिखे, तो एक वार्निंग आ रही है वार्निंग। अब देखो वार्निंग क्या है? वार्निंग ये कह रहा है फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, ठीक है। अगर आप वॉइड नहीं लिखोगे, कंपाइलर को नहीं बताओगे,
कि मैं कुछ रिटर्न नहीं करने वाला हूँ, तो वॉइड लिखने का मतलब ये होता है कि आप कंपाइलर को ये बता रहे हो कि भैया हम कुछ रिटर्न नहीं करने वाले हैं इस फंक्शन से आपको, ठीक है, हम कुछ देने नहीं वाले हैं रिटर्न में, ठीक है। हेलो, क्लियर। और अगर नहीं लगाते हो तो आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो यहाँ पर INT लिख दो, इंटीजर लिख दो, और यहाँ पर लेकिन आपको रिटर्न करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा रिटर्न, और एक वैल्यू लिखनी पड़ेगी कोई भी जो आप रिटर्न करना चाहते हो, ठीक है। अब देखो, ठीक है, ठीक है, क्लियर। हेलो, 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 क्लियर हो गया ना? हाँ, हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो, 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 क्लियर। हेलो, हाँ, आवाज़ आ रही है ना? ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया क्यों लगा रहे हैं ऐसा? हाँ, तो आप इंटीजर भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, जो करना चाहो कर सकते हो, ठीक है, डिपेंड करता है आपके पास। मेन एक स्टार्ट पॉइंट है, इसलिए मेन लिखना ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा भी हम लोग आगे फंक्शंस पे जब आएंगे तब देखेंगे तो फंक्शंस और कैसे काम करते हैं, ठीक है, क्लियर। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एक नई फाइल ले लेते हैं और इस फाइल से यहाँ तक की चीज़ें कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको वॉइड कर देते हैं और यहाँ पे दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं कुछ और। तो अब हम देखते हैं इफ के बाद, अब हम देखते हैं स्विच स्टेटमेंट का यूजेज। या उससे देखते हैं पहले लूपिंग। तो इफ हो गया, इफ एल्स हो गया। अब हम देखते हैं कि अगर मुझे लूप चलाना हो एक से लेकर के, तो लूप चलाने के लिए हम वाइल, डू वाइल इनका यूज़ करते हैं। तो अगर मुझे एक लूप चलाना है 1 से लेकर 100 तक का, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा वाइल, फिर यहाँ आई को चेक कराऊँगा लेस देन इक्वल टू, जब तक 100 ना हो जाए तब तक चलाना है। कंडीशन दूंगा मैं, कर्ली ब्रेसेस ओपन करके क्लोज करूँगा, और कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज करने के अंदर हमें करना क्या है, यहाँ लिख दो लूप टू प्रिंट 100 नंबर्स। यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट होता है, में सिर्फ नंबर चला देते हैं, सिर्फ आई को चला देते हैं, और फिर आई को बढ़ाना भी है तो आई प्लस आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 कर देते हैं, एक वैल्यू से बढ़ा देते हैं आई को। इसके बाद बाहर आकर के गेट ch, इसको इनको होल्ड कराते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, इसको सेव कर लेते हैं।
ठीक है। तो इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है, एक वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू 1 असाइन की है। फिर हमने एक कंडीशन चलाई है वाइल की। वाइल क्या है, लूपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। लूप का मतलब एक से ज़्यादा बार चलाने के लिए, बार बार चलाता रहेगा। तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि क्या 1 100 से छोटा है, तो है। कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल अंदर आ जाएगा। फिर वो 1 प्रिंट कर देगा, फिर +1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 2 देखेगा 2 क्या 100 से छोटा है, हाँ है, 2 प्रिंट करेगा, फिर +1 करेगा, फिर इसी तरीके से 3 प्रिंट करेगा, 4 करेगा, 5 करेगा। ये तब तक चलेगा जब तक कि i की वैल्यू 100 ना हो जाए। जैसे ही 101 होगी कंडीशन फेल हो जाएगी, बाहर आ जाएगा, प्रोग्राम रुक जाएगा। ठीक है, इसको कंपाइल करते हैं। एक एरर दिखा रहा है, देखते हैं क्या दिक्कत है। तो हमने लिखा है printf, तो printf ऐसे नहीं चलता है, printf में %d चलना पड़ता है। तो हम इसको करते हैं, अब सही हो जाएगा। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं कंट्रोल F9 से। तो दिख रहा है 100 वैल्यूज़ आ रही हैं। थोड़ा इसको और बेटर बना देते हैं, यहाँ लगा देते हैं /n। तो हर आउटपुट नए लाइन पे आएगा। दिख रहा है 100 तक आ रहा है, दिख रहा है। सारी वैल्यूज़ नहीं दिख रही क्योंकि /n लगा दिया, t लगा देते हैं, टैब, तो अगल बगल दिखाई देंगी थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे। दिख रहा है क्लियर। हेलो, दिख रहा है ना ये। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब अगर इसी प्रोग्राम में मुझे सम निकालना हो, इन्हीं सारे नंबर्स का सम निकालना हो, तो क्या करूँगा, मैं सम नाम का एक वेरिएबल लूँगा, उसको 0 से असाइन कर दूँगा। और क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा सम इक्वल्स टू सम प्लस i, और फिर इसके बाहर आकर के, लूप के बाहर आकर के, क्योंकि सम तो एक ही बार निकल के आएगा, यहाँ मैं उसको लिखूँगा सम इज इक्वल्स टू %d, फिर सम निकल के आया सम के अंदर। इसको कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। दिख रहा है 5150। अगर ये सारे नंबर्स आप जोड़ देंगे, 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15, इस तरह से जोड़ते चले जाएंगे 100 तक, तो ये आएगा 5150 रुपये। मतलब जो भी है अमाउंट हो या कुछ भी हो, ये तो 5150 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सम कैलकुलेट करने का तरीका है। हाँ, अगर डिवीजन या रिमाइंडर निकालना तो यही हो सकता है। जैसे कि क्या करते हैं हम इसी प्रोग्राम में थोड़ा चेंजेस करते हैं। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि 1 से 100 तक जो भी नंबर्स हैं, ठीक है, उसका मुझे ये फाइंड करना है कि उसमें से ऑड कितने और इवन कितने। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसी के अंदर एक कंडीशन चला दूँगा इफ़ की, है ना, और उसमें मैं चेक कर लूँगा क्या कंडीशन चेक करूँगा। कंडीशन क्या है कि अगर i जो वेरिएबल है उसको अगर 2 से मॉड कर दिया जाए और उसका वैल्यू अगर 0 आ जाए, तो वो क्या है, यहाँ प्रिंट हो जाए इवन नंबर इक्वल्स टू। ठीक है, और इसी के एल्स में क्या हो जाए, इसी के एल्स में चल जाए printf और नंबर %d/t और i, और बाहर आके सेमीकोलन, सम को हटा देते हैं। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं।
सिंबल सम कहाँ लिखा है? अच्छा ये है। फिर से अब इसको कंपाइल करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। दिख रहा है? ठीक है, तो सारे इवन और ऑड निकल के चले आए। क्लियर? हेलो, क्लियर हो गया ना? आगे मूव करें? हाँ ठीक है, आगे करते हैं। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वाइल के थ्रू फैक्टोरियल निकालने का प्रोग्राम। अगर फैक्टोरियल निकालना, फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, सपोज 5 का फैक्टोरियल निकालना। आवाज़ कट रही है? अब क्लियर आ रही है? हाँ हेलो, आ रही है अब? हाँ हाँ, अब सही आ रहा है? हेलो, आवाज़ आ रही है? एक सेकेंड, ये बात आ रही है ना? आ रही है, हाँ। एक दो लोग और भी हैं, 1 मिनट रुक जाओ, उनको भी आईडी सेंड कर दें। वो लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, तब से गायब हैं। हाँ आ रही है। अरे सौरभ को लिंक मांग रहा है, वो मीटिंग का लिंक। 1 सेकेंड को लिंक सेंड कर दें उसे। हाँ आ रही है ना? मैं ये कह रहा हूँ कि 1 मिनट मीटिंग का लिंक सेंड कर दूँ उसको, सौरभ को। हाँ हाँ समझ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सौरभ को 1 मिनट में मीटिंग का लिंक सेंड कर दूँ, शायद वो ग्रुप में मीटिंग का लिंक मांग रहा है। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ आगे प्रोसीड करें फिर। हाँ ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। फिर क्या करते हैं? फैक्टोरियल निकालने का प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है ठीक है। प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। ठीक है ठीक है। इंटीजर हमने एक वेरिएबल ले लिया फैक्टोरियल के लिए f, और n हो गया वो नंबर जिसके लिए चलाना है, और एक i हो गया लूप के लिए। फिर हमने लिख दिया CLR SCR। ठीक है, CLR SCR प्रोसीड हो गया। हम क्या करेंगे, यूज़र से कहेंगे कि इनपुट डालो ताकि हम ये चेक कर सकें। एंटर द नंबर टू
टू फाइंड द फैक्टोरियल, ठीक है। फिर यूज़र से इनपुट ले लेंगे स्कैनफ के थ्रू। यूज़र इनपुट करेगा %d एम्परसेंट एन में यूज़र इनपुट कर देगा, ठीक है। एन में यूज़र इनपुट कर देगा। फिर एक कंडीशन हम चेक कराएंगे वाइल की। वाइल में हम ये लिखेंगे कि अगर जो आई है, आई को हम चलाएंगे 1 से, आई की वैल्यू यानी कि आई जब तक लेस देन इक्वल टू n ना हो जाए तब तक चलते रहना है। और करना क्या है, फैक्टोरियल निकालना है। मतलब f इक्वल्स टू f इंटू आई, क्योंकि आई चेंज हो रहा है हर बार, और i इक्वल्स टू i प्लस 1 करना है। फिर बाहर आना है और हमको प्रिंट कर देना है फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर इक्वल्स टू %d, और यहाँ कर देंगे f, और उसके बाद यहाँ लिख देंगे get ch, प्रेस करेंगे, सेव कर लेंगे। अब देखते हैं कंपाइल करके। तो हमने डाल दिया 5 का फैक्टोरियल 120, ठीक है, क्लियर। 5 का फैक्टोरियल 120 होता है। अगर हम चाहें तो ये देख सकते हैं करके। तो 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 120, ठीक है। तो करेक्ट आ रहा है। हेलो, क्लियर। हेलो, 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 आवाज़ आ रही है? हाँ, दिख रहा है, विजिबल है। हाँ, ये प्रोग्राम समझ में आया? देखा इसको स्क्रीन पे? मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार। तो दिख रहा है, मैंने इसमें प्रोग्राम में हमने क्या किया है, फैक्टोरियल निकाला है, ठीक है। तो फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, जैसे 5 का फैक्टोरियल हुआ, तो 5 का फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। इसी तरह से अगर 6 का निकालोगे तो फिर 1 तक जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी तरह से 7 का निकालोगे, किसी भी नंबर का निकालोगे वो अपने पिछले सारे नंबर से मल्टीप्लाई होता जाएगा जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है। हेलो, हेलो, हाँ, उसके बाद वो टोटल हो करके निकल आएगा। तो हमने क्या किया है, एक वेरिएबल ले लिया है जिसमें फैक्टोरियल निकालेंगे f नाम का, ठीक है, उसको 1 असाइन कर दिया है। फिर हमने एक n नाम का वेरिएबल लिया है
जो यूज़र से इनपुट करवाएंगे कि भाई आपको किस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है वो बता दीजिए आप, ठीक है। और फिर हमने एक आई नाम का वेरिएबल लिया है लूप चलाने के लिए, ताकि लूपिंग कर सकें, हम बार बार चला सकें इसको, कि पहले एक बार एक नंबर से मल्टीप्लाई हो, फिर अगले से मल्टीप्लाई हो, फिर अगले से हो। फिर हमने यूज़र से कहा है एंटर द नंबर टू फाइंड द फैक्टोरियल, तो यूज़र वो नंबर डालेगा। सपोज़ यूज़र ने डाल दिया 5, तो वो 5 आएगा n में, ठीक है। मतलब कुछ भी डाल सकता है, 5 डाल दे, 6 डाल दे, 7 डाल दे, जहाँ तक भी डालेगा, जो भी नंबर डालेगा, सीधी बात है आपको लूप वहाँ तक चलाना है, ठीक है। और लूप हमेशा 1 से स्टार्ट करना है, क्योंकि 1 तो फिक्स है, 1 तो कंफर्म है कि 1 रहेगा, ठीक है। तो 1 से आप वहाँ तक लूप चला दो जब तक कि वो लेस देन या इक्वल टू ना रहे, ठीक है। इसके बाद अंदर आने के बाद फैक्टोरियल में आप उस नंबर को मल्टीप्लाई करते जाओ, क्योंकि मैंने क्या बताया, जहाँ फैक्टोरियल वहाँ तक निकालना है जहाँ तक वो नंबर है। तो आई जो है n तक चलेगा अपने आप। तो अगर आई को f में मल्टीप्लाई करते जाएं तो पहले 1 मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। ये तब तक चलेगा जब तक n तक पहुँच ना जाए। अगर n 10 है तो ये 10 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मतलब फैक्टोरियल के f के अंदर फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी, और आई हर बार चेंज होता रहेगा, +1 +2, ठीक है, जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो जाए। जब ये लूप ख़त्म होगा तो फैक्टोरियल निकल चुका होगा, ठीक है। फिर लास्ट में फैक्टोरियल को डिस्प्ले करा देंगे। तो अगर हम इसको वापस कंपाइल करके देखें, एक बार कंपाइल करके देखते हैं, रन करके देखते हैं। कंपाइल कर लिया, अब इसको रन करते हैं। अगर सपोज हमने 6 डाल दिया तो 6 का फैक्टोरियल आता है 720, या आप चाहें तो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 6 का फैक्टोरियल आएगा 720, 5 का फैक्टोरियल आता है 120, ठीक है। इसको आप कैलकुलेटर में चाहे तो करके देख सकते हैं। 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 करेंगे तो 720 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रोग्राम को एक बार और देख लीजिए ठीक से, इसको फिर आगे प्रोसीड करते हैं। हेलो, हाँ हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ, हो गया, क्लियर हो गया ये वाला, ये क्लियर हो गया जो दिख रहा है। अच्छा, हाँ दिख रहा है, हो गया, ये समझ में आ गया ये वाला प्रोग्राम। ठीक है, ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं फिर। नेक्स्ट हम देखते हैं डू वाइल। तो डू वाइल और वाइल में एक डिफरेंस है कि डू वाइल अगर कंडीशन गलत भी है तब भी एक बार चलेगा कम से कम। सपोज इंटीजर आई की वैल्यू 1 रख देते हैं, सेम प्रोग्राम चलाते हैं, लेकिन इस बार 1 to छोटे नंबर चलाएंगे, 1 to 10 तक चलाएंगे, क्योंकि कहीं तक भी आप चला सकते हैं, समझने के लिए छोटा चलाएंगे।
डू, इसका सिंटैक्स है डू, फिर इसके अंदर लिखा जाता है, सपोज मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, इसको आई को लिखेंगे %d आई, फिर हो जाएगा आई प्लस टू आई प्लस 1, तो इसके बाद डू वाइल ख़त्म होगा, डू वाइल जैसे ही क्लोज होगा इसका सिंटैक्स है, इसके बाहर आता है वाइल का स्टेटमेंट, यहाँ लिखा जाता है, यहाँ लिखी जाएगी कंडीशन, तो आई लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। इसके बाद गेट ch, तो डू वाइल तो सिंटैक्स है डू स्टेटमेंट फिर वाइल, तो एक बार इसका सिंटैक्स देख लेते हैं नोटपैड या किसी चीज़ पर आकर, तो इसका सिंटैक्स है कुछ ऐसा, डू, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट्स होते हैं बहुत सारे, फिर ये क्लोज होता है, फिर यहाँ लिखा जाता है वाइल, फिर यहाँ होती है कंडीशन, फिर ये क्लोज होता है, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाता है डू वाइल। क्लियर? क्लियर? सिंटैक्स समझ में आ गया? मैं दिखा रहा हूँ डू वाइल। हाँ एक मिनट प्रोग्राम पे आ रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हम कंपाइल करते हैं, ठीक है, तो ये पूरा एक साथ आ रहा है, और स्पेस कर देते हैं तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे /t चला जाते हैं, यहाँ पर टैब स्पेस चला देते हैं, दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है? ठीक है। हाँ, अब इसकी एक खासियत है डू वाइल की, कि अगर आपकी कंडीशन गलत हुई, जैसे मैंने क्या कंडीशन कर दी है अब, कि आई अगर बड़ा है या बराबर है 10 के, तो आई बड़ा तो है नहीं, 1 है पहली बार में, तब भी ये एक बार चलेगा जरूर। हाँ, क्या चीज़? नहीं, इंक्रीमेंट से मतलब नहीं है। चलो मैं इंक्रीमेंट को हटा देता हूँ, यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ इस लाइन को, ठीक है। अब ये लाइन रीड नहीं होगी। देखो मेरी कंडीशन गलत है। अब कंडीशन क्या कर रखा है मैंने, कि आई अगर बड़ा है या बराबर है 10 के तब चले, जबकि आई छोटा है, आई की वैल्यू 1 है अभी, ठीक है, लेकिन फिर भी ये एक बार चलेगा। दिख रहा है? एक बार चल रहा है। हाँ नहीं, डू वाइल, देखो डू वाइल में और वाइल में डिफरेंस क्या है, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। डू वाइल अगर आपकी कंडीशन गलत भी है तब भी एक बार चलेगा, ठीक है। और वाइल में क्या है, अगर कंडीशन गलत हो गई तो कंट्रोल अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है। मैं भी देखते हैं वाइल, इसी को वाइल से करके देखते हैं, इसी को सेम कंडीशन को वाइल कर देते हैं, ठीक है। डू हटा देते हैं और इस कंडीशन को यहाँ से उठा के ऊपर रख देते हैं, कट कर लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से कर लेते हैं इसको कट, और यहाँ लाते हैं इसको कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। सेमीकोलन हटा देते हैं और यहाँ से करली ब्रेसेस ओपन कर देते हैं। प्रोग्राम सेम है, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्या होता है। अब देखो कुछ नहीं आएगा, दिख रहा है? समझ में आया? मतलब कंडीशन अगर गलत होगी तो वाइल नहीं चलेगा, लेकिन डू वाइल चल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डू वाइल हम वहाँ लगाते हैं, उन सब जगहों पे यूज़ करते हैं जहाँ अगर हमारी कंडीशन गलत हो तब भी एक बार चले, ठीक है। तो डू वाइल वहाँ पे यूज़ करते हैं जब हम कम से कम एटलीस्ट एक बार चलाना चाहते हैं अपने प्रोग्राम को। क्लियर? हाँ हाँ
नहीं जाएगी, करके देख लेते हैं, जाएगी ही नहीं। वो आप जानते हैं क्या क्रिएट कर रहे हैं, फिर पता है क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। ठीक है, हाँ जो आप कह रहे हैं उससे जानते पता होगा क्या, जानते हो, उससे होगा ये कि लूप इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट मतलब आपने ये तो बता दिया कंपाइलर को कि अंदर कैसे आना है, ठीक है, कंडीशन सही है, कंट्रोल अंदर आ जाएगा, लेकिन जब बढ़ेगा ही नहीं नंबर तो बाहर नहीं जा पाएगा ना कंट्रोल। बात समझ में है, कंट्रोल ब्रेक नहीं होगा। अब देखते हैं इसको क्या होगा, ये ऑल्ट F9 और कंट्रोल F9, देखो दिख रहा है, इनफाइनाइट लूप चल गया ये। इसको कहते हैं इनफाइनाइट लूप, रुकेगा ही नहीं अभी अपने आप। अब इसको हमको फोर्सफुली बंद करना पड़ेगा, पूरे विंडो को टर्बो से बंद करना पड़ेगा मुझे फोर्सफुली, क्योंकि आपने इनफाइनाइट लूप चला दिया। दिख रहा है सिर्फ 1 1 1 1 आता चला जा रहा है स्क्रीन पे। हेलो, क्लियर हुआ, ये चीज़ समझ में आया क्या क्या हो रहा है इसमें। हेलो, तो ये हो जाएगी, ये प्रॉब्लम आ जाएगी। अब ये रुकेगा नहीं। उसको रोकने के लिए या तो आपके कीबोर्ड पे कंट्रोल और ब्रेक नाम का एक की वो होता है, अगर कंट्रोल और ब्रेक की एक की होती है, अगर वो होगी आपके में तो हो जाएगा, जबकि जो कि आजकल के लैपटॉप में नहीं आता है ब्रेक नाम का कीवर्ड। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, विंडो, हाँ तो विंडो वाली बटन बना करके उसको ज़बरदस्ती बंद करना पड़ेगा आपको। अब इसको हमको क्लोज करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये करना पड़ता है, और आपको बंद हो चुका है तो रीस्टार्ट करना पड़ेगा अगर करना है वापस से। ये प्रोग्राम था, ठीक है, तो ये आपको हटाना पड़ेगा। तो आज हुआ, हमने किया है वाइल, डू वाइल, नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें की हैं हमने। ठीक है, तो आज इसको यहीं तक रहने देते हैं, और नेक्स्ट वाली क्लास में फॉर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और बाकी मैं इसको आपको सेंड करता हूँ, ये और पिछला वाला दोनों, कल वाला भी, आज वाला दोनों कंपाइल करके। ठीक है, ओके।